आज बहुत सारी चीजों को अपने दिमाग से निकाल देना, जो कि अब तक आप लोग गलत ही पढ़ते आ रहे हो एसएसबी के बारे में। देखो, पहली चीज तो ये है कि एसएसबी बेस्ड ऑन दो 15 ओएलक्यूज, ये तो आप सब मानते हो, यस और नो? यस सर। ओएलक्यू पे बेस्ड। तो पहली चीज मुझे ये बताओ कि कई बार बच्चे बोलते हैं कि मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मेरी लेवल ऑफ नॉलेज अच्छी नहीं है करंट की, जीएस की, इन सब चीजों की। कहीं पे भी एसएसबी में पावर ऑफ नॉलेज एक भी ओएलक्यू नहीं है, और दूसरी ओएलक्यू पावर ऑफ इंग्लिश नहीं है। समझो इस बात को, पावर ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं है। ओएलक्यू है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये समझना बहुत आसान है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को समझाना, चाहे वो आप बोल के समझाओ, चाहे वो आप करके समझाओ, चाहे वो आप लिख के समझाओ। यही तीनों तरीके आप यूज करते हो ना। साइकोलॉजी में लिख के समझाते हो, इंटरव्यू में बोल के समझाते हो, और जीटीओ में करके समझाते हो अपने साथ वालों को, या फिर जीटीओ को कमांड टास्क में शेडो में। तो पहली बात तो ये समझो यार कि मैटर करता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ना कि पावर ऑफ इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। आई डोंट नो कि उन्हें कौन ये बात बताता है। या तो ये बात हो कि एसएसबी जो ओएलक्यू चेक कर रही है वो ओएलक्यू क्राइटेरिया है ही नहीं एसएसबी का, या तो ये बोलो। नहीं तो ये क्यों बोल रहे हो यार कि इंग्लिश कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट? देखो भाई, गो टू माई यूट्यूब चैनल निर्मल तनवर एसएसबी। वहां मैंने, अगर मैं ऐसे इंटरव्यू डालूंगा सबके, मैं भूल भी गया था डालने जब मैं अकेडमी पढ़ाता था। आई वॉज नॉट अवेयर कि यूट्यूब वगैरह चलाना चाहिए। अगर मैं सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू डालता, दोज आर वेरी गुड इन इंग्लिश, बल्कि अन अकेडमी के चैनल्स पे डालू है मैंने, रचित के और तन्मय के, दे वर गुड इन इंग्लिश। लेकिन अपने चैनल पे नहीं डाले मैंने, क्योंकि आई वॉन्टेड टू ब्रेक दैट नोशन के अगर आपके एक्सप्रेशन अच्छे हैं तो इंग्लिश आपकी काम चलाऊ भी है ना, या बिल्कुल नॉर्मल आप बोलते हो इंग्लिश, तो भी आपकी सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। अभी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन निर्मल शर्मा अलोंग विद द क्लासेस। तुम लोगों ने देखा होगा उसको सर क्लास करते हुए। तो यू नो कि ऐसा नहीं है कि भाई ही इज वेरी गुड इन इंग्लिश, या वो एकदम कॉन्वेंट तरीके से इंग्लिश पढ़ता है, बट स्टिल ही गॉट रिकमेंडेड yesterday. द सेम वाज विद अभिषेक द्विवेदी। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यू पड़े हुए हैं चैनल में। देखो यार, मैं ये नहीं कहता कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश बोल सकता है, वो सेलेक्ट नहीं होता। लेकिन उसके सिलेक्शन के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ इंग्लिश नहीं होता है, सबसे बड़ा हाथ है पहली तीन ऑफिसर क्वालिटी। ओके, पहली तीन ऑफिसर क्वालिटी होती है, ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन इट कम्स टू एसएसबी। और बल्कि पावर ऑफ कम्युनिकेशन तो कोई है ही नहीं यार। चौथी ओएलक्यू पहले ही सेट में आती है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन उससे पहले एक और है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। अब इस चीज को कोरिलेट करेंगे बहुत सारे टेस्ट प्रोसीजर से, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी ये क्लास ले रहा है वो बिल्कुल ए से स्टार्ट नहीं हो रहा। उसको मालूम है दुनिया भर के आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, लोगों के 1-1 मिलियन व्यूज हैं, और बताया उन्होंने कुछ काम करनी है, सब बकवास है। और ट्रस्ट मी, मैं ओपनली कह रहा हूँ, अगर ये बात किसी को चैलेंज लगे तो भाई माय फोन नंबर इज देयर, गिव मी अ कॉल, वी कैन टॉक अबाउट इट। देखो बकवास क्यों है, जब मैंने हमेशा एक चीज पे ध्यान दिया है कि अगर हम ओएलक्यूज की बात करें तो टेस्ट के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उनसे आपकी क्वालिटी सेम निकलती है। जैसे कि साइकोलॉजी की बात करते हैं, टीएटी फॉर एन एग्जाम्पल। टीएटी में आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, एंड इन दैट पिक्चर यू हैव टू राइट द स्टोरी नेक्स्ट 4 मिनट्स, है ना? अब वी विल पिक अप द फर्स्ट ओएलक्यू। पहली ओएलक्यू इफेक्टिव इंटेलिजेंस, यानी इफेक्टिव इंटेलिजेंस यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के, ये चीज देखना है उनको कि आपके अंदर अकल है, या आप रट्टू तोते हो कि कुछ भी पढ़ लिया उसी को अप्लाई कर दिया। अब सोचो, एक पिक्चर है जिसमें एक बच्चा स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है, राइट? तो एक तरीका तो ये होता है कि भाई
Ravi is a very studious student. He is very intelligent in his studies. He is very hardworking. And finally, after class 12, he thought about preparing for NDA exams. For NDA exams, he burnt the midnight oil. He studied very hard. He gave day and night. He made sure that he studying for 12 to 13 hours in a day, and he successfully cleared NDA, and then he started preparing for his SSC. एक तरीका होता है ये. दूसरा तरीका होता है कि Ravi is a student who has just passed his class 12, and Ravi always had an aim in his mind that he wants to clear the NDA exam. For that, Ravi made sure that he will make a timetable, and he makes sure that he has 4 months of time to prepare for NDA, so that daily he will get 6 hours to his studies. He distributed that time into GS and mathematics and English. And then he collected various study materials from all the places, like online sources. He also joined the online course since he had no time to go for offline classes. He joined an academy. He started taking help of the teachers, educators from there. He started watching the videos on YouTube. Then he noted down the syllabus and started completing his syllabus one by one. Finally, when the day of the exam came, he went and appeared for the exam confidently, and he is able to clear his written examination. अब एक तरीका होता है ये. अब देखो, इन दोनों तरीकों में बस इतना सा फर्क है कि पहले में बंदे ने डिटेल्ड प्लानिंग नहीं दी कि उसने तैयारी कैसे करी. दूसरे में बंदे ने एक डिटेल्ड प्लानिंग दी है कि उसने तैयारी कैसे करी. अब इस चीज को बहुत सारे लोग अलग अलग घुंडियों से बता देते हैं. जैसे मैंने कई बार यूट्यूब पे रिव्यू सुने हैं कि टीएटी में जो ज्यादा लिख सकता है ना, वो क्लियर होता है टीएटी. इस बात में गलती भी कुछ नहीं है, बट ये पूरी तरह सच्चाई नहीं है. अगर आप ज्यादा लिख पाते हो तो आप ज्यादा लिख पाते हो उस प्लानिंग को कि उसने कोई चीज कैसे प्लान किया, राइट. इसीलिए चांसेस ऑफ क्लियरिंग टीएटी इंक्रीजेस. मैं पूरे साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी एसएसबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ टीएटी की बात कर रहा हूं. जैन राम से तो चांसेस उससे बढ़ जाते हैं, नो डाउट. आप समझो इस बात को. ये जो आपने पिक्चर में दिया, इसी चीज को हम कहते हैं डिटेलिंग. डिटेलिंग और डिटेलिंग वही आदमी कर सकता है जो कि हर चीज को देख के एनालाइज करता हो, अपने आप से कोरिलेट करता हो. अगर उसे डिटेलिंग मालूम है तो उसे मालूम हुआ कि अगर मेरे को भी किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो हाउ वुड आई प्रिपेयर फॉर द पर्टिकुलर एग्जाम, राइट. अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं भाई जीटीएम. अब आपके सामने ग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं. लेट्स सपोज सबसे पहले एसएसबी कोई सुनता है ना तो उसके दिमाग में आते हैं ग्राउंड स्ट्रक्चर्स. आपके सामने ग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं. जब तक आप उसे एनालाइज नहीं करोगे, मान लो कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं कैंटिलीवर, फल्क्रम, कुछ लोग कहते हैं उसे स्टॉपर और सपोर्ट, ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं इस तरीके के. अब आप वहां पे बोले पड़े हो, भाई स्टॉपर लगा दे, भाई कैंटिलीवर लगा दे, भाई फल्क्रम लगा दे, भाई सपोर्ट लगा दे. नहीं जी, अरे आपको वहां पे बताना पड़ेगा, भाई ये जो आगे वाला स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर ऐसे टिका और पीछे से ऐसे रस्सी बांध दे. तब उसकी समझ नहीं आएगा पीछे रस्सी तो रोक रही है और आगे टिक रहा है. यानी अगेन क्या, पावर ऑफ एक्सप्रेशन. ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में डिस्कशन होते हैं. उन डिस्कशंस में आपको इन डिटेल बताना पड़ेगा यार कि इस चीज को ऐसे कर, हम लोग यहाँ से वहां लेफ्ट लेके जाएंगे, या तुम्हारे पास व्हीकल अवेलेबल तो उसमें बैठ के जाएंगे. लगभग टाइम लगेगा 20 मिनट का वहां पहुंचने में. तो 5 बज रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 5:20 हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे. फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स बंदे को एडमिट करने में लगेंगे. तो बाय 5:25 दिस पर्टिकुलर गाय विल बी एडमिटेड इन दैट हॉस्पिटल. यानी क्या हो रहा है. अब वहीं पे आप आ जाओ इंटरव्यू में. यार इंटरव्यू में आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 100% में 99% ऐसे में पूछा ही जाता है. Why do you want to join army? Why do you want to join army? अब इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर डिटेलिंग पे बेस्ड है भाई, कि मैं फौज क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ. एक होता है कि सर आई लव द यूनिफॉर्म. दूसरा होता है आई वांट टू बी मार्टियर. तीसरा होता है आई लव द वेपन. चौथा होता है सर अच्छा जॉब, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी. पांचवा होता है कि सर मेरे पापा थे, मैं भी करना चाहता हूँ. सॉरी, आई डोंट वांट दैट. मेरा मतलब होता है I want to join army is a question which is based on your career.
आपने अगले 20-25 साल इसी करियर को देने वाले हो और आपके पास इस चीज का एक एक्सप्लेनेटरी आंसर नहीं है। दूसरा आंसर होता है कि सर, why do I want to join army? There are a lot of reasons which have made this mind of mine. And sir, the first reason is that I belong to that family background which has served the nation. My father, my grandfather, both of them were in army as an officer. So somewhere I knew this thing that I had to pursue a career in this field only. Second thing is, sir, that I always seen my father's uniform because he took PRS as soon as I was born in this world, and I've always seen that uniform ready and kept inside the Almira. So that uniform always fascinated me that I should join the army and one day I should also wear the same uniform. Third thing is, sir, that my grandfather, my father, they have kept on telling me what is the kind of life that army provides. And according to them, army has a royal lifestyle. Royal lifestyle means that whatever things a royalty in nowadays enjoys, that all these facilities are provided by army to its officers. Like if I want to play golf, then I'll have chance to play golf. If I want to play polo, then I'll have chance to play polo. And if I want to go into adventure sports, paragliding, any kind of things, then I will have equal opportunities to pursue that, which is not possible in civil. And sir, last but not the least is that I always wanted to travel the nooks and corners of my country. And when I found out the suitable job, then I found out that army is the only job which will provide me this opportunity where I can go and travel around India. And for 2 years, I'll be staying at the same place, knowing new people, meeting new friends. And sir, I'm actually kind of a foodie also, so I would love to know the dishes of those places like South Indian dishes, Northeastern dishes, Rajasthani dishes, Kashmiri dishes, Maharashtrian dishes. So I cannot get this opportunity anywhere else. And sir, one more, and that is, sir, I will get the chance to serve my country directly. अब ये हुआ अगर मैं इसी बात को हिंदी में बोलूं या इसी बात को इंग्लिश में बोलूं. Expression is very important, that how you express what is going inside your head. इस चीज को जो मैंने अभी बताया 15-16 मिनट में, डू एनीबडी हैज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, देन प्लीज आस्क मी कि सर और किसी टेस्ट में कैसे होता है. चलो ये तो 3 आपने बता दिए, बट साइकोलॉजी के और टेस्ट होते हैं, उसमें ये कैसे काम करता है, उसे कैसे कोरिलेट कर सकते हैं. यू कैन आस्क मी एनीथिंग, एनीबडी. देखो यार, 9 साल हुए. कई बार मेरे से लोग बोलते हैं कि एसएसबी को चाहिए क्या, व्हाट एसएसबी वांट्स. मैं जानता हूँ मेरी क्लास बहुत सारे रिपीटर्स भी होंगे इस टाइम क्लास में, और बहुत सारे बंदे फ्रेशर्स भी होंगे क्लास में. तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि एसएसबी को सबसे बड़ी चीज जो चाहिए ना, वो चाहिए तुम्हारी सच्चाई, है ना. अब जैसे कि मैंने बहुत बार सुना है यार, फेक इट अंटिल यू मेक इट. ऐसा कुछ नहीं होता है भाई. सबसे बड़ी इंसान की क्वालिटी होती है उसकी सच्चाई. अगर आप अपनी सच्चाई नहीं अपना सकते हो ना, तो कोई भी आपको अपनाने को तैयार नहीं होगा. एज फॉर एग्जाम्पल, अभी तक ये देखो कि तुम लोगों ने ऐसे कौन कौन से क्राइम किए हैं कि आप जिसके लिए झूठ बोल रहे हो, बताओ मेरे को. क्या होगा? आपका ईयर गैप है, परसेंटेज आपकी कम है 10th में या 12th में, या आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है, या आपने 4-5 बार अटेम्प्ट दिया, एनडीए का आपका नहीं हुआ, आपने गेम नहीं खेला, आपने कोई अच्छी हॉबी नहीं है, शो कॉल्ड अच्छी हॉबी जो लोग बोलते हैं ना भाई के बर्ड वॉचिंग करो, ऐसी कोई हॉबी नहीं है तुम्हारी. तुम्हें यार खाली टाइम में सोना पसंद है, तुम सोए हो, ठीक है, ऐसी कोई हॉबी नहीं है. और क्या बुरा काम बताओ आप, मतलब एवरीबॉडी इज लाइव इन द क्लास, प्लीज टेल मी कि सर मेरे साथ ये दिक्कत है. आई विल टेल यू. बताओ और क्या चीज ऐसी है जो तुमको छुपानी है या नहीं बतानी है. गर्लफ्रेंड? हाँ, बताओ भाई. यू आर इन द क्लास, आई एम आस्किंग यू ऑन. मतलब something you particularly feel that I have to hide from SSB, please tell me those things, what are there in your mind.
थिंग्स विच यू थिंक डिजर्व टू बी हिडन, सामने आ जाए ये, वरना एसएसबी ट्रैप कर लेगी तुमको, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है सामने आ गई है। तो मुझे को वैसी चीजें बताओ, कुछ है तुम्हारी? सो मेनी ऑफ यू इन द क्लासेस यार, फील डोंट एक्ट डम। Regarding strength and weakness. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, Yes. देखो यार, इस दुनिया में हर एक इंसान की मैच्योरिटी लेवल उससे बताती है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस है ना। हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस हम खुद जानते हैं अपनी स्किल्स, अपने पोटेंशियल, अपने रिजल्ट से। जैसे कि मान लो कोई लड़का एग्जाम में अच्छे नंबर ला रहा है, 95%, 97%, तो उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी स्टूडियस, नहीं हो जाएगी? वहीं पे कोई लड़का जिसके परसेंटेज 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, वहां पे उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी दैट ही डज नॉट टेक केयर ऑफ स्टडीज मच, या वीकनेस हो जाएगी ही इज नॉट दैट स्टूडियस, नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? Yes, sir. इसी बेसिस पे हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमें मालूम पड़ती हैं कि हम कैसी चीजें करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं गेम्स में, पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, तो मेरी स्ट्रेंथ हो जाएगी दैट आई एम गुड एट एक्स्ट्रा करिकुलर एंड आउटडोर फील्ड वर्क, बट आई एम नॉट दैट गुड एट माई स्टडीज। अगर मैं मान लो लोगों के साथ बहुत मिलता जुलता हूँ, बाहर ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ दोस्तों के साथ, तो मेरी स्ट्रेंथ यही होगी ना दैट आई मेड लॉट ऑफ फ्रेंड्स and I have a very big friend circle, but at the same time this thing is happening with my studies, तो मेरी weakness हो गई, I consider it less in my study। अब मुझे समझ में नहीं आती कि इन वीकनेस और स्ट्रेंथ में आप अपनी क्वालिटीज तो बोलते हो, क्वालिटीज इन द सेंस कि सर आई एम नॉट ए हार्ड वर्कर, सर समटाइम्स आई लाई, सर समटाइम्स आई चीट, समटाइम्स आई माइजर। ये माइजर, लाई, चीट, हार्ड वर्किंग, ये सारी क्वालिटीज हैं यार। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अपने स्किल्स के एग्जांपल से समझाओ ना, क्योंकि वो स्किल्स आपके पीआईक्यू में मेंशन्ड है। वहीं पे आती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर पेरेंट्स, देन अप्लाई द सेम फंडा ऑन पेरेंट्स। इफ योर डैड इज वर्किंग समवेयर एंड ही इज ऑन ए प्राइवेट जॉब, देन सिंपली सी बात है कि यार ही इज पुटिंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ मी, दैट इज स्ट्रेंथ। लेकिन अगर कभी कभी पापा परेशान हो जाते हैं, तुम्हारे एग्जाम्स में रिजल्ट नहीं आ रहे करियर वाइज, तो दैट इज वीकनेस कि यार समटाइम्स ही गेट टू मच, he thinks too much about my result and what I do in life, right or wrong। यानी कि whatever you can prove in an example, that is your strength and weakness। अब मैंने एक बात छोटी सी बोली कि क्वालिटीज मत बताओ, है ना। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई आप पहली बार किसी इंसान को मिल रहे हो और आप उसको बोल रहे हो कि आई एम ए लायर, या फिर आई एम ए प्रोक्रेस्टिनेटर, या आई लैक इन कॉन्फिडेंस, तो ये बेमतलब की चीजें उसको बताने की जरूरत है। इसकी जगह एग्जांपल दो ना, दैट समटाइम्स सर आई नीड मोर पुश टू वर्क। ये मतलब खुद ही हो गया ना, लैक इन कॉन्फिडेंस, मोर पुश, समटाइम्स आई थिंक अ लॉट बिफोर टेकिंग एन एक्शन। तो ये एग्जांपल्स आर योर वीकनेस स्ट्रेंथ, नॉट दोस क्वालिटीज। समझ में आया उत्तर? उदय 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 उत्कर्ष कौन थे? Uday, sir. Yes, sir. Got it. Okay, anybody else? देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने कई बार लोगों को पूछा एसएसबी को चाहिए जा, सबसे बड़ी चीज एसएसबी को चाहिए कि मुझे अपनी शक्ल पसंद होनी चाहिए, यानी कि अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी। मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं जाट हूं भाई, मैं किसान के घर का हूं, मेरे को अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं आती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा कैरेक्टर खराब है या मेरी पर्सनैलिटी खराब है। मैं दोस्त बना लेता हूँ, गेम्स में बहुत अच्छा हूँ, दौड़ता बहुत अच्छा हूँ, बॉक्सिंग बहुत अच्छी करता हूँ, जब भी मैं कोई काम करने की सोचता हूँ उसे पूरा करता हूँ। बस मुझे एक चीज नहीं आती यार, बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड की मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो इसका मतलब मेरी पर्सनैलिटी खराब होगी। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि इंग्लिश 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 इंग्लिश, वही बोलते हैं थोड़ी देर बाद एसएसबी इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो भाई या तो अंग्रेजी पे टिक जाओ या पर्सनैलिटी पे टिक जाओ, एक जगह टिक जाओ ना। काहे को बरगला रहे हो भाई दुनिया को? होता ही है यार कि सबसे ज्यादा दुनिया में बिकता है डर, और हमारे देश में कोई भी एस्पिरेंट हो उससे सबसे ज्यादा डर होता है इंग्लिश का।
आप मानोगे नहीं, मेरे पास गांव से बहुत सारे लड़के आते हैं जो सेलेक्ट भी हुए, जैसे करण हुआ, हर्ष हुआ, इनके चैनल पे निर्मल तनवर ऐसे इंटरव्यू हैं इनके। जब मैं उनसे पूछता था कि यार ऐसा क्यों होता है कि गांव के लड़के एनडीए की तैयारी नहीं करते हैं, तो उसने बोला सर सिर्फ एसएसबी की वजह से। वो एक्स वाई का एग्जाम निकाल लेंगे 4 4 बार, सिर्फ एसएसबी, और एसएसबी में भी इंग्लिश। तो सबसे ज्यादा डर बिकता है यार, जब मैं इंग्लिश का डर बेचूंगा ना, तभी तो तुम लोग मेरे पास आओगे एसएसबी के लिए। अभी तो मैं कायदे में अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारूं, है ना, कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करो, क्योंकि कल ही जो लड़के ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं, दे नो दैट हाउ गुड वाज निर्मल शर्मा इन इंग्लिश। दे नो इट ऑलरेडी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको मालूम नहीं है, बट ये एग्जाम्पल आपको मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। तो ट्रस्ट मी, एसएसबी वांट्स यू एंड योर ट्रुथ। ओके, कि आप क्या हो, अपने आप को खुद पसंद करो यार। पहले आप लोग एसएसबी की तैयारी करते हो, सबसे पहला पैरामीटर आपका ये आता है मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता इसलिए मेरी एसएसबी नहीं होगी। भाई मेरी एक बात सुनो, जो भी ऐसे दुविधा भरे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे को इंग्लिश अच्छी नहीं आती है इसलिए मेरी एसएसबी नहीं होगी, मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी के साथ कि जिस तरीके से आप इंग्लिश बोलते हो ना, आप हिंदी भी वैसे ही बोलते हो। समझो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हिंदी में कोई बंदा बात कर रहा हो एंड ही इज वेरी एक्सप्लेनिंग, बट इंग्लिश में आती वो एक्सप्लेनेशन उसका खत्म हो जाए। इफ यू स्पीक फास्ट, देन ईदर हिंदी और इंग्लिश यू विल स्पीक फास्ट। अगर आप चलाते हो तो उतलापन है आपके अंदर, तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम शब्दों में होगा। अगर आपको भय लगता है बोलते टाइम, आंख मिला के नहीं बोल सकते दुनिया से, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में नहीं बोल सकते। तो इंग्लिश से पहले इन चीजों पे काम करो, नोटिस करके यार ये चीजें हैं जो मेरी पर्सनैलिटी को ड्रैग डाउन कर रही हैं। और देखो यही चीजें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी बनाती हैं। एक बात बताओ, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, अगर वो बहुत अच्छी जर्मनी बोले तो क्या वो इंडिया के लीडर बन जाएंगे? बताओ मेरे को। अब तुम्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने जाना है यार, इसके बाद के लिए लोग बड़े भयंकर भयंकर एग्जाम्पल देते हैं कि भाई ऑफिसर्स हैव टू टॉक टू ईच अदर, आर्मी का सारा डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होता है, मान लिया मेरे भाई, लेकिन सारा डॉक्यूमेंटेशन क्लर्क करते हैं। क्लर्क होते हैं जवान, और जवानों की कंट्री में इंग्लिश नहीं होता है, तो भाई साहब ये परगलाओ तो हो ही मत कम से कम, के सारा नोटिफिकेशन अंग्रेजी होता है। दैट्स व्हाई इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। एज ए ऑफिसर यू हैव टू कमांड द ट्रूप्स, एंड दोस ट्रूप्स कम फ्रॉम village background, they are not that efficient in English. So you should have power of expression again, that whatever is going inside your mind, inside your head, you can convey to your jawans and they can apply it on ground, right? English has got nothing to do with it, trust me। थोड़ी बहुत टूटी फूटी बीच में बोल ली, उनकी समझ में आ गई, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और मेरी बात समझ में नहीं आती है ना, तो भाई our chief was there, Dalbir Singh Suhag. Listen to his any speech. He is not that profound in English, and English does not make a man, right? General Bakshi sir hai, he is good in English, but he is equally good in Hindi. ये वक्ता का वो होता है कि he is good in any language he speaks in. तो इस गफलत को अपने दिमाग से निकाल दो कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने एक बात बोली थी, तुम्हारी सच्चाई एक्सेप्ट करनी बहुत जरूरी है। अब देखो यार, ऐसा नहीं होता है कि एक लड़का गोवा से उठ के आया, सपोज हिज पेरेंट्स आर आईएएस, बोथ हिज पेरेंट्स, एंड ही हैज बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा ओनली, एंड ही इज इन सम वेरी हाई प्रोफाइल कॉन्वेंट बोर्ड, एंड वहीं पे एक लड़का अपना मेरठ के पास हापुड़ से आया, उसके मम्मी पापा किसान, मम्मी तो होम मेकर है, पिताजी किसान है, और वो पढ़ा है बाल भारती सेंट फ्रांसिस स्कूल, ऐसे उठ पटांग सीबीएसई बोर्ड के स्कूल खुले हुए हैं गाँव में, वहां से बड़ा हुआ है वो। तो मुझे बताओ, क्या एसएसबी इतनी बेवकूफ है कि एक बंदा जो गोवा का है, पेरेंट्स आर आईएएस, कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ है, उसका स्टैंडर्ड और ये लड़का जो हापुड़ का है, घर वाले किसान है, उसका स्टैंडर्ड सेम मैच करेगी? टेल मी। दे ऑल्सो नो दैट कि यार दैट गाय विल बी प्रोफाउंड इन इंग्लिश। इसीलिए मैंने बोला एक भी ओएलक्यू पावर ऑफ इंग्लिश नहीं होती है।
इफेक्टिव इंटेलिजेंस होती है। वो बंदा इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो दिमाग तो लगा सकता है अपना, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो कर सकता है। जैसे कि एक एसआरटी है कि यू आर गोइंग थ्रू ए रोड एंड यू सॉ 5 बॉयज हरासिंग ए गर्ल। अब वो गांव वाले ने दिमाग लगाया कि यार 5 बॉयज हरासिंग ए गर्ल रोड पे, तो मैं चीखूंगा और लोगों को बुला लूंगा, उड़वा दूंगा उन्हें, क्योंकि गांव वाले को इतनी प्रैक्टिकल इमेजिनेशन है। अभी एक गोवा वाला जो था, सपोज उन्होंने कहा अरे अकेली रात में हो रहा हुआ छेड़ रहे होंगे रात में अकेली रोड पे, भाई ऐसा कुछ लिखा थोड़ी है। अब तुमने खुद सोच के अपनी डिफिकल्टी बढ़ा ली, उसके बाद तुम इस एसआरटी को सॉल्व भी नहीं कर पाए, यानी दिस शोज लैक ऑफ इमेजिनेशन ऑफ व्हाट इज रिटन ओवर देयर, या लैक ऑफ इमेजिनेशन ऑफ व्हाट यू आर सीइंग। यहीं से एक और कड़ी जुड़ती है चीजों की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने कैंडिडेट्स में देखी है, ये मेरा 9 साल का निचोड़ है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी है, वी टेंड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, है ना। हम चीजों को आसानी से सॉल्व नहीं करते हैं। हमें क्या आदत है कि हम ऐसे भी कान पकड़ सकते हैं, बट नहीं, हम ऐसे घुमा के या नाक ऐसे घुमा के यूं पकड़, क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो भाई। बिल्कुल सीधी सी एक चीज है तुम्हारे सामने कि भाई ये हो गया है, उसे सॉल्व करो, नहीं ऐसे घुमा के इस तरह योगासन करके यूं हाथ पकड़ के ऐसे बैंड बूंद करके तब पकड़ेंगे। प्लीज डू नॉट कॉम्प्लिकेट सॉल्यूशंस। देखो प्रॉब्लम प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है। सॉल्यूशन को भी प्रॉब्लम ना बनाओ। ये तुम्हारे दिमाग का एक ट्रेड दिखाती है दैट यू आर हाईली नेगेटिव, और कोई काम सीधे हो जाएगा। जैसे मैं बता तुमको कि मान लो तुम्हें गरीबों को खाना खिलाना है, तुम गरीबों को बिठाए रखे 1 घंटे तक, नहीं पे अभी खाना नहीं मिलेगा, पहले कैमरा टीम आएगी, उसके बाद कैमरा खुलेंगे, फिर वो मेरे फोटो ले लेंगे, तब मैं जरूर खाना खिलाऊंगा। अब तुमने उस चीज को और कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो यहां से तुम्हारी क्वालिटी निकल के आई कि तुम दिखावा करने के लिए चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हो। सिंपल एक एक्सीडेंट का सीन है, बहुत सारे लोगों ने टीएटी की पिक्चर्स करी होगी, बहुत कॉमन सी पिक्चर है कि एक रिक्शा तांगे का एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो गया, उसमें तांगे वाला पैसेंजर ऐसे पिछवाड़े के बल गिर गया। भाई इसके सॉल्यूशन को मैं सुनता था, भाई हंसते हंसते मेरी आंखें उल्टी हो जाती थी। He immediately went to the spot. There was gush of blood which was coming out of the head of the victim. He applied pressure, immediately gave him first aid, stopped the passing by vehicle, put him in the vehicle and took him to the nearby hospital. Then in emergency called his parents and informed the police. Also donated his own blood to save his life. अब ये सारी बड़ी बड़ी बकैतियां किस पे कर रहा है, जहां पे घोड़े तांगे की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, घोड़े का पैसेंजर पीछे बैठा हो तो वो गिर गया। अब यही सारी बकैती घोड़े के लिए करता तो मेरी समझ में नहीं आता। एक बार कोई भाई घोड़ा गाड़ी से बिठाए तो घोड़े को ज्यादा चोट लगी होगी। अब समझो यार क्या किया उसने, सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरे अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, मैं डिफिकल्ट सिचुएशंस कैसे हैंडल कर सकता हूँ। एक अच्छी खासी सिचुएशन जो डिफिकल्ट भी नहीं थी, उसे बना दिया हुजन का बच्चा। कि बस नॉर्मल बच्चे अच्छे नहीं लगते, हम तो हुसन का बच्चा पैदा करेंगे भाई साहब, है ना, एकदम हुसन को ढूंढ के लाओ। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है, व्हाई डू यू कॉम्प्लिकेट योर सॉल्यूशंस, कीप इट वेरी शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट, डोंट यूज हैवी वर्ड। अंग्रेजी का टेस्ट नहीं है ऐसे में। ही इज ए वेरी वाइवेशियस स्पीकर, काहे बोल रहा है, बोल दे यार ही इज ए वेरी गुड स्पीकर, क्या हो जाएगा, मतलब तो समझ में आ गया ना उसको कि इज ए वेरी गुड स्पीकर। तो अंग्रेजी का टेस्ट नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज डू नॉट कॉम्प्लिकेट योर रेस्पॉन्सेज एंड योर रिजल्ट। इफ यू आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश देन ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर तुम बहुत ही बढ़िया हो अंग्रेजी में तब भी तुम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मत लिखो, सिंपल सॉल्यूशन लिखो उसका। अब होता जाए जीटीयू में नॉर्मल फट्टा एक जगह टिक जाएगा, दूसरी जगह सटक जाएगा, बस ये प्रोसीजर है भाई साहब। पहले तो लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेट कर रखा है, चलो इन लोगों का मैं भी पार्ट हूँ कि आई ऑल्सो समटाइम्स यूज द वर्ड कैंटिलीवर इन फल्क्रम, क्योंकि मैं समझाऊंगे इन दोनों को। आई ऑल्सो टेल यू द फंक्शन ऑफ बोथ दीज थिंग्स, बट ठीक है आई ऑल्सो यूज इट। किसी ने उस वर्ड को चेंज कर दिया, सपोर्टर स्टॉपर, यार तुम कुछ भी बोलो,
माया राम, गंगा राम, ठीक है, सीता, गीता, कुछ भी नाम दे दो, बस काम तो उसका वही है ना कि पीछे वाला अटकाएगा, आगे वाला टिकाएगा। बट लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर दिया चीजों को। WAT में भाई साहब एक स्ट्रेटेजी चलती है, मैंने तो पता नहीं वो किस महान इंसान ने बनाई थी वो बात, कि हाँ इम्प्रेस कर दो, WAT में OLQ ऐड कर दो। यार एक वर्ड है चाइल्ड, इसमें क्या OLQ ऐड करोगे तुम? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो रटा हुआ होगा क्लिशे। क्या बोलोगे तुम? चाइल्ड को कोरिलेट करो यार, तुम्हारे घर में कोई बच्चा है, child is lovable in the family, everybody loves the child in the family, child are pure and natural, ऐसी चीजें लिखोगे ना यार। अब तुम भैया एजुकेशन ओरिएंटेड हो, चाइल्ड एजुकेशन, गवर्नमेंट, कुछ भी डाल दो यार, किसने मना किया है तुमको? हाँ अब तुम सोचते ही रहो, नहीं मैं तो चाइल्ड एजुकेशन नहीं लिखूंगा, चाइल्ड लाफ इज कंटेजियस, चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ द आई ऑफ एवरीबॉडी, कुछ भी लिखो ना। अब तुम्हें क्या बोला? नहीं, OLQ वाले सेंटेंस बनाने। अब 10 सेकंड में तुम सोचते रहो कि भाई साहब चाइल्ड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जुट जाएगा तुम्हारा ब्लैंक। तो इस चक्कर में मत पड़ो, डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, SSB इज वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी सिंपल व्हेन यू कीप इट सिंपल। अगर आप उसे कॉम्प्लिकेट करने जाओगे ना, तो वो इतनी भयंकर कॉम्प्लिकेट हो जाएगी कि तुम्हारी लाइफ में शायद कोई भी चीज इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं हो। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला भी हूँ, जानता भी हूँ, और आयरनी की बात है कि पढ़ाया भी है उनके साथ। भाई साहब कुछ लोग थे जो 33 बार SSB क्लियर नहीं कर पाए, और दुनिया को SSB की कोचिंग दे रहे हैं। सुन रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ। 33 बार में अपनी SSB क्लियर नहीं हुई भाईजान की, दुनिया को SSB की कोचिंग दिए पड़े। ऐसे बहुत सारे महानुभाव से मिला हूँ। वो क्यों नहीं कर पाए? अपनी SSB को अपने दिमाग में इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया ना। भाई मैं जैसा हूं मैं वैसा हूँ, मैं मेरठ से हूँ, मेरा हाथ तंग है अंग्रेजी में, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, नहीं आती है, लेकिन मेरे अंदर दिमाग भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जो हूं मैं वही लेके जाऊंगा, मैं काहे को प्रिटेंड करूंगा अपने मुंह पे मुखौटा ओढ़ के कि भाई साहब लुक एट मी, आई एम राहुल गांधी, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के। ये होते हैं ना, ऐसा होता है, डोंट माइंड द वर्ड। गाँव में नट होते हैं, नट, नट मालूम है किसी को क्या होते हैं? एनिमेसी नट मालूम है क्या होते हैं? जो एक्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, होली वोली पे कुछ भी कपड़े पहन के लोगों से पैसा मांगने जाते हैं। जैसे पुलिस वाले कपड़े पहन लिए, किसी लड़की के नाचने वाली के कपड़े पहन लिए, उससे पैसे मांग लिए। नट न बनो, नट मत बनो। ऐसे ही तुम क्या करते हो कि अपने ऊपर भाई साहब किसी वो मेजर मोहित शर्मा का मुखड़ा लगा लिया, डोंट बिकम नट। अपनी एक्सेप्ट योर रियलिटी, मैं ये हूं, मैं यही करूंगा, मैं ऐसा ही हूं। हो सकता है यार उसमें कुछ गलतियां हो, गलतियां किसमें नहीं होती हैं? भगवान में भी गलतियां हैं भैया, तुम तो इंसान हो। सबसे पहले मैंने पूछा कि यार तुम्हारे 10th में परसेंटेज 96 थे, 12th में रह गए 87, सबसे पहले लोगों का बहाना शुरू होता है। तो क्या बहाना शुरू होगा? अरे सर मेरे बेस्ट फ्रेंड की टांग टूट गई थी, मेरे घर में तो मम्मी बीमार पड़ गई थी, और पूरे साल भर टाइफाइड रहा उन्हें। सर हमारा जो मास्टर है ना, वो आपको ट्रेन से एक्सीडेंट है वो सर, वो ना आ सको सर, पूरे पूरे साल में आयो पढ़ाने, लगे पड़े बहाने मारने में। भाई बोल दे यार सर पढ़ाई नहीं करे थी, एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, थोड़ा वीक था सब्जेक्ट में, इसलिए वीक रह गया। एक सच बोल दो, कहानी खत्म। झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, तुम्हें क्या लग रहा है उसे मालूम नहीं पड़ता? एक और महान गाथा है, जैसे मेरे ऑफलाइन बैच में एक लड़का आया, हिज फैमिली इनकम वॉज वेरी लेस, आई थिंक 5,000 रुपीज, तो उससे मैंने भी फीस ऑलमोस्ट 25% ही दे, वो उसको लेनी पड़ती है क्योंकि फिर बच्चे टिकट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो मैंने उसे 25% की फीस ली थी, बोला चल इतनी दे रहे। मैं उससे बोला व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, मुझे ज्ञान दिए, ज्ञान दिए पढ़ाई मतलब, सर ऑलिव ग्रीन सर डायरेक्टली सर्विंग द नेशन, इट विल गिव मी a चांस टू ट्रैवल यहाँ वहां फलाना ढिमकाना। मेरी समझ में नहीं आया यार कि एक 12th का लड़का है, घर की इनकम 5,000 रुपए है, घर में दो छोटे भाई बहन है,
उसके दिमाग में रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुझे जॉब चाहिए, आई वॉन्ट टू gain financial security. I am the eldest son. I have to take care of my family. I have to help out my father in managing the home. So at least by joining NDA, my father do not have to worry about me. And next, after 3 years, I'll be able to contribute him. नहीं है उसके दिमाग में बात। जब मैंने उससे बुलाया क्यों नहीं बताया, मालूम है क्या बोलता है कि सर इससे उनको लगेगा कि मैं पैसे के लिए भाग रहा हूँ फौज में। भाई जो तुम्हारी बात सुन रहा है ना इंटरव्यू में, he is getting paid like 4,000 rupees per day। समझ रहे हो, 4,000 rupees per day, 2.5-3 लाख की सैलरी होगी भाईजान। अगर उसको या किसी को भी पैसे नहीं मिल रहे होते, कौन फौज में काम करता है यार। वहीं पे एक लड़का है जिसकी फैमिली नीड है कि he is looking for a job, he knows he has the confidence of becoming an officer, he is preparing for one, and yes, he is looking at the salary, he is looking at the job security, he is looking at the good package, being a first grade officer, और वो यही नहीं बोल रहा है। तो मुझे क्या लगेगा, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तुम ही बताओ। घर पे 5,000 रुपए हैं उसके पास, जीटीओ के शूज खरीदने के पैसे नहीं थे, वो भी लेके गया था इससे पुराने। बताओ मुझे सच लगेगा या झूठ, तुम ही बोलो यार। यू गाइस टेल मी। चलो आई एम लिविंग एट एन ओपन बैकग्राउंड, लेकिन किसी एक जनरल साहब ने बोल दिया कि डू नॉट टॉक अबाउट मनी बिकॉज दैट शोज दैट यू आर मनी माइंडेड। अरे यार ठीक है, वो जिसको बोला होगा वो डॉक्टर साहब का बेटा होगा भाई, वो आईएएस का बेटा होगा, उसको बोल दिया बनता है। एक किसान का बेटा है जिसके पास 5-6 बीघे खेत हैं, इन गेटिंग मनी माइंडेड। उसे अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है यार, दैट शोज इज रेस्पॉन्सिबल। उसके छोटे भाई बहन है। तो कमिंग बैक, थोड़ा सा स्टेप्स को रिवर्स लेते हैं, लेट अस टेक आवर स्टेप्स बैक। तो मैंने क्या बोला, एक्सेप्ट योर ट्रूथ, डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीली, mingle up with everyone you meet, क्योंकि दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फौज कि मेरे को ऐसा बंदा चाहिए जो कि नए लोगों के साथ मिल सके, बात कर सके, उनके साथ प्लान तो तभी करेगा ना, काम तो तभी करेगा ना जब बात ही कर पाए। तो चुपचाप शांत, नीचे देखने वाले, इधर उधर देखने वाले नहीं चाहिए, आंख में आंख मिला, ऐसे ऐसे आंख में आंख मिला के बोल, सही बात है गलत बात है, बी रेडी टू फेस योर पनिशमेंट इफ इट इज रॉन्ग। तो अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी, मेरी सबसे बड़ी चीज ये है कि तुम्हारे दिमाग में वो कौन सी चीज चल रही है अभी जो तुम्हें लग रहा है मुझे अपने बारे में छुपा है, ये बताओ। और अगर ऐसी कोई चीज नहीं है, अब देखो यार, अपनी प्राइवेट लाइफ तो मैनेज ना ही करना है ना। प्राइवेट लाइफ जैसे कि व्हाट डू आई वॉच, है ना, सम पीपल वॉच पॉर्न, व्हाट डू आई डू विद माय गर्लफ्रेंड। प्लीज डोंट डिस्कस योर प्राइवेट लाइफ इन एसएसबी। ये एक और एंगल है। प्राइवेट लाइफ ना एसएसबी साइकोलॉजी में आएगी, ना ही जीटीओ में आएगी, ना ही इंटरव्यू में आएगी। इंटरव्यू में कहीं भी ये नहीं आएगा कि मेरी प्राइवेट लाइफ में नहीं करना, क्योंकि क्यों, यू आर गोइंग फॉर ए प्रोफेशनल जॉब, इनफैक्ट द मोस्ट प्रोफेशनल जॉब इन दिस कंट्री। आर्मी सो प्रोफेशनल कि अगर हमारे साथ का कोई बंदा मार्टियर भी हो जाता है ना, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है बट आई हैव सीन मेनी केसेस, तो आर्मी रात को दे विल इन हिज ऑनर दे विल हैव सम मेमोरी, सम पास्ट ऑफ हिम, और दूसरे दिन से एवरीबॉडी इज बिजी इन देयर मिशंस, इन देयर टास्क, इन द यूनिट इज इन फील्ड। तो आर्मी सो प्रोफेशनल यार, इतनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हो, दैट इज नॉट वर्थ इट। बेवकूफी है वो। कि सर, उसने पूछा डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड, सर कैसे बताऊं सर, बता दे भाई बता दे सर, 15.5 सर। अभी ये जो है लास्ट वाली थोड़ी डाइसी है, पटेगी या नहीं पटेगी, थोड़ी सी
भी कॉम्प्लिकेटेड सा चल रहा है सर। अच्छा, तो ये 15.5 गर्लफ्रेंड बताने से तुम्हारी कौन सी क्वालिटी उसके सामने आई? सर आई एम सो वर्स ना, आई मिक्स विद एवरीबॉडी। कि अच्छा दोस्त कितने? सर दोस्त तो एक दो ही हैं। तो भाई क्या बता रहे हो तुम, क्यों बता रहे हो 15 गर्लफ्रेंड होंगी? भाई जस्ट टू गुड फॉर यू, यू हैव 15 गर्लफ्रेंड, वाओ अमेजिंग, बनाओ उसको 20-50 करो, उसके बाद बीवी आ जाएगी तुम्हारी, तुमको ठोक बजा के सही कर देगी वो। करो, अच्छा है, गुड फॉर यू। डोंट टेल मी इन दैट इंटरव्यू ना यार, व्हाट इज योर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बाय टेलिंग मी यू हैव 15 गर्लफ्रेंड्स? के तू रॉ का स्पाई बनने जा रहा है वहां पे कि आई एम द हनी, प्लीज यूज मी फॉर ट्रैपिंग, या आई एम द दूसरा वाला ट्रैप जो होता है कि प्लीज यूज मी फॉर ट्रैपिंग। तो इस बकवास की जरूरत है। बी प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ को डिस्कस ही मत करो वहां पे। टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर। सर मेरा बापू तो मुझे रोज कुटते हैं, कभी कभी सुबह कूट ले हुए हैं, कभी कभी दोपहर को कूट ले हुए हैं, कभी कभी शाम को कूट ले हुए। भाई कौन सा ऐसा नहीं है जो अपने बापू से नहीं कुटा? सब कुटे हैं। मैं भी कुटा हूँ, बहुत ही कुटा हूँ। तो ये बताऊंगा क्या मैं कि मेरा बापू मुझे कुटते हैं? कभी कभी सुबह कूट ले हुए कि सर जी ऐसा हुआ है कि जब भी हाथों में खुजली हो गई ना, तो ऐसे खुजावे नहीं हो, यूं खुजावे, यूं यूं मेरे गाल से दर्द हो गया। सोचो यार, तुम बता रहे हो माय फादर इज शॉर्ट टेम्पर्ड, माय फादर इज ऑलवेज एंग्री, काहे को अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस कर रहे हो इतने प्रोफेशनल इंटरव्यू में? बी केयरफुल यार। तुम वहीं पे बताओगे सर माय फादर इज बिट सीरियस बिकॉज ही कॉशियस अबाउट माय फ्यूचर एंड माय करियर। समझ में आता है कि ही सीरियस हो कि मैं हूँ, मेरी वजह से वो सीरियस रहते हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ पढ़ाई में। तो यहाँ पे बंदा एक प्रोफेशनली बात कर रहा है। तो सर उससे ढूंढ के लाओ जिसने मेरे माथ यहाँ पे लिख दिया मेरा बाप चोर है। मुझे याद है एक लड़का है, उसका नाम भी मुझे याद है बट मैं लूंगा नहीं। तो इंटरव्यू में मैंने उससे पूछा कि टेल मी सम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ योर फादर। तो स्ट्रेंथ बोलने के बाद उसने वीकनेस बोला, फादर वाज एसडीएम। बोला कि सर रिश्वत बहुत लेते हैं। बताओ सर, कोई तुक होती है, कोई लिमिट होती है सर रिश्वत लेने की? हर एक हफ्ते 1 करोड़ रुपया। बोला वाह, क्या बात बताइए तुमने अपने बापू के बारे में। तो यार वही है, जब तुम थोड़ी पर्सनल लाइफ ज्यादा शेयर कर देते हो तो तुम लोगों को भी रियलाइज होता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब तुम थोड़ी बहुत भी शेयर कर लेते हो ना, तो उसी चीज से मुझे रियलाइज हो जाता है कि तुम्हें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और तीसरा टिप ये है, नहीं अब तो बहुत सारे टिप्स हो गए, कि प्लीज डू नॉट शेयर योर पर्सनल लाइफ इन एसएसबी इंटरव्यू, एंड आई मीन इट इन साइकोलॉजी एज वेल एज इन इंटरव्यू। जीटीओ में तो चांस ही नहीं मिलेगा तुमको। अब एक सबसे अच्छी चीज है जो मेरे दिल के बहुत करीब होती है, जो कि मैं बहुत करता भी हूँ, करना चाहता भी हूँ, और थोड़ा लंबा हो जाता है कोर्स ये करने में, बट मजा बहुत आता है। वी आर ओपन फॉर डाउट्स, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, एनीथिंग, प्रोसीजर पुराना तुम्हारा क्या गड़बड़ हुई, कुछ भी, प्लीज आस्क मी एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एंड दैट इंक्लूड्स कंप्लीट एसएसबी, नॉट वन पार्ट ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट सिद्धार्थ है ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो काफी दिन हो गए सिद्धार्थ को मुझसे अकेडमी में पड़े हुए हैं, है ना? तो प्लीज फील फ्री टू शूट एनीथिंग एट मी। Hello, sir. हेलो, हाउ आर यू सिद्धार्थ? बोलो। I'm fine. How are you? आई एम फाइन, बोलो। Sir, I have a question. If we are asked about our weaknesses in the interview, so can we tell, for example, can anyone say he is underconfident, but he knows कि he is confident person, तो उससे सामने वाले को ये भी पता चल सकता है कि इसने इसके ऊपर काम किया है, although वो weakness नहीं है उसकी पहले से ही। यार पहली बात तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? और दूसरी बात, कोई वीकनेस तुम्हारी है ही नहीं तो व्हाई आर यू टेलिंग इट? ऐसा कोई इंसान नहीं होता है सिद्धार्थ जिसके अंदर कमियां नहीं होती हैं। हर एक इंसान के अंदर कमी होती है। अब सोचो, मेरा स्ट्रेंथ है आई एम कॉन्फिडेंट, तो मेरी कमी ये होगी कि यार समटाइम्स आई थिंक अबाउट द रिजल्ट,
वो तो हर कोई करता है ना, कभी कभी एवरीबडी इज रिजल्ट ओरिएंटेड और रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. So instead of telling that particular quality, why can't you tell that incidence, that example, what you are trying to say by this thing? जैसे कि अब मैं ही बताऊं कि सर I bit time I start running and I feel very tired. I don't know why my stamina is less. अब मैंने उसे एग्जांपल दिया ना इस चीज का, my stamina is less. समझ में आ रहा है? Yes, टेलिंग sir. दिस के मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है. अब तुम समझो कि तुम बाइक चला रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं खत्म होता, लेकिन तुमने बोला कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, इसका मतलब बाइक गाड़ी चलाने पे भी अप्लाई. जस्ट एन एग्जांपल. Okay, okay. तो कुछ पैरामीटर्स, कुछ कंडीशंस अलग होती है ना, जहां पे ये फेस करते हो कि मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. वो कंडीशंस, वो पैरामीटर्स, उसको वैसे ही बताओ ना यार कि सर आई फील Got बिट नर्वस एंड आई मीट पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम. got it, sir. Got it. तुमने बहुत अच्छा, एक से एक और ज्ञान निकल के आया कि दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड पावर ऑफ एक्सप्रेशन. डोंट यूज वन वर्ड, ट्राई द कंप्लीट instances to explain what you want to say. Okay. Okay, sir. I have a list of बताओ. weaknesses, which previously people have told me that we should not say it. So I'm just, however I could relate it to myself, I will just say the weaknesses that I have. So first of all, I'm very talkative, and somebody said that do not say that you're very talkative. यार, being talkative is not a crime, right? Being talkative is not a crime. Being talkative means that you can make friends very easily. So I don't know, whosoever Tom, Dick and Harry told you that, he's wrong. ठीक है? That is one thing you can share about anything यार. Share about any time. Being talkative, I talk, I love to talk. वो बोलेगा why do you mean by talkative? कहना sir, I talk to my friends, I don't sit alone. Wherever I have company, I start talking to them. Sometimes I had to control this when I'm in class, but yes sir, I am that. क्या हो गया? It is okay. सर ठीक है सर. और सेकंड वाला है लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी. जैसे अगर लास्ट मिनट इम्प्रोवाइजेशंस करने में, तो देयर आई लैक लास्ट मिनट में. अगर एक बात बताओ, क्या ये हर बार होता है? सर 2-3 बार तो हुआ है. मैंने पूछा हर बार. नहीं होता ना. तो कोई भी काम हमारी लाइफ में हर बार नहीं होता. हर बार तुम टॉकेटिव नहीं हो कि तुम्हारे सामने एक मीटिंग चल रही है बिजनेस की, यहाँ तुम्हारा ब्रांच है, तुमको कुछ समझा रहा है, तो उस टाइम पे तुम बात नहीं करती हो. समझ रहे हो? इसी तरह तुमने क्या किया, तुमने एक क्वालिटी ऐड कर दी, लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी. But what do you mean to say is that sometimes when a completely new thing comes into my like I have to do completely new thing, so I have to read about it before doing it. तुम यही तो बोलना चाह रही हो. उस चीज को तुमने एक टर्म दे दिया spontaneity. That is wrong. That is against the ethic of expression also. और अगेन तुमने कहा स्किल्स की जगह क्वालिटी बता दी, जो मैं इतनी देर पहले राम कहानी तुमको बता रहा था. समझी? Don't use that word spontaneity ना. Just explain me the complete thing कि सर कभी कभार ऐसा होता है कि like if I have to do something new, जैसे शोरूम में कोई नई मॉडल आया, नई गाड़ी आई, तो I cannot, like some people do, कि straight away they start pitching it to the customers, but I have to read about it and I have to prepare my database, then I can do it. तो ये होती है यार कि तुमने इससे एक्सप्लेन कर दिया. बट स्पॉन्टेनिटी मतलब हमेशा तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम होती है. जब भी कोई नया काम करना है तुम नहीं कर पाती हो. दैट इज अ प्रॉब्लम एंड यू डू नॉट मीन दैट. जो मैं निकालना हूं तुम्हारे उससे दूसरे वाला, यू डोंट मीन दैट कि मेरा साथ ये दिक्कत नहीं. कभी कभी होती है. ओके. यस सर. और बताओ. सर गुड इवनिंग सर, मेरा एक डाउट है. अभी अनुष्का का हो जाने में, फिर इट इज अच्छा. योर. डोंट वरी. सर वो Yes, तीसरा वाला भी ना ऐसे बोलने से ही है सर. आई एट टाइम्स टॉक वेरी लाउडली एंड एट अ वेरी फास्ट पेस. अरे यार, ये कोई क्वालिटी नहीं है, इसको सर बताना क्योंकि भी मैं मत. स्ट्रेंथ में, सर मैं इस स्ट्रेंथ में कम्युनिकेशन स्किल्स अगर कहीं लिखती हूँ तो ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है अगर मैं अपनी वीकनेस में ये बोलूंगी तो.
तो यार कॉन्ट्राडिक्टरी की बात नहीं है, कोई वीकनेस भी नहीं होती है ना। एट टाइम्स आई टॉक वेरी लाउड, एवरीबॉडी टॉक्स लाउड व्हेन दे आर अमंग फ्रेंड्स यार, उसमें क्या हो गया? राइट, दिस इज नॉट टू बी टोल्ड, दिस इज लाइक वेरी चाइल्डिश काइंड ऑफ ए थिंग, है ना? ठीक है सर, और बताओ। हो गया, बस अभी के लिए इतना ही थे। देखो क्वालिटीज, जब सबके लिए क्वेश्चन आता है व्हाट आर योर गुड एंड बैड क्वालिटीज या गुड वीक एंड वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, तो सबसे बड़ी एक चीज होती है कभी कभार। कोई रोबोट नहीं है यार, समटाइम्स कोई पैरा कमांडो होगा ना, वो भी छुट्टी पे आके 10 बजे उठता है, तो एट टाइम्स ही आल्सो इज लेजी, राइट? कभी कभार वो भी लेट उठता है, कभी कभार वो भी आलसी होता है। तो ये जो कभी कभार वाली चीज होती है ना, इन चीजों को करो, समटाइम्स, एट टाइम्स, फ्यू टाइम्स। हम कभी कभी काम टाल देते हैं यार अगले दिन के लिए। एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग दैट वर्क, सो आई डू इट नेक्स्ट डे। अब इसे तुमने वर्ड बोल दिया सर, आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिव, तो अब तुमने जा कर दिया, तुमने अपने ऊपर ठप्पा लगा लिया माथे पे कि भाई हर बार मैं यही करता हूँ। ये काम ना करो, समझे? डोंट Yes, sir. डू दिस थिंग्स। ओके रंजना, बताओ। सर मेरा डाउट ये है कि सपोज जैसे कोई पिक्चर दिखाते हैं हमें जो पीपीटी में, और अगर मेरे को वो समझ नहीं आता है ना, तो द मोमेंट वी स्टार्ट राइटिंग मतलब पूरा नर्वस हो जाते हैं हम, और मतलब मेरे को आता हुआ चीज़ भी हम नहीं लिख पाते हैं, मतलब पूरा घौच-पौच हो जाता है और पता नहीं कुछ समझ नहीं आता है, पूरा हाथ शेक करने लगता है। हैंड राइटिंग मेरी सुंदर है लेकिन पूरी बिगड़ जाती है। और सर जब मतलब ओवर हो जाता है टाइम, तो फिर मेरे को वो लगता है कि अरे ये लिख सकते थे, वो लिख सकते थे। तो सर इसको कैसे ठीक करें? अ, रंजना, जो तुमने मुझे एग्जांपल दिया है ना, यस सर। उसमें पीपीडीटी की प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी प्रॉब्लम है नर्वसनेस, यस सर। और वो पीपीडीटी में नहीं, वो तुम्हारी हर जगह है। चाहे तुम डिस्कशन में बोलो तब भी है, चाहे तुम जीडी में करो तब भी है, चाहे तुम पर्सनल इंटरव्यू में सामने बैठी हो तब भी है। यस तो सर। प्लीज let me speak, please understand the symptoms of the problem. That symptom of the problem is that you are too much nervous, and you are too much nervous because you are too much result oriented, कि बस मुझे इसी बार करनी है, ये ही करनी है, इसी बार में अफसराने हिंद बनूंगी। भाई, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे हाथ में बस तुम्हारी परफॉर्मेंस है, और उसे भी तुम फ्यूचर के बारे में सोच सोच के या रिजल्ट के बारे में सोच सोच के खुद ही बिगाड़ रही हो बेटा। तुमने खुद बताया हमारी रेटिंग अच्छी है, हम सोच अच्छा रखते हैं, लेकिन उसी पिक्चर पे जब तुम घर में बैठ के सोचोगी तो अच्छा लिखोगी, लेकिन वहां एसएसबी में आ जाएगी तो कुछ नहीं लिख पाओगी। तो प्रॉब्लम ये है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। जब तक फल की चिंता करती रहोगी तब तक कर्म पे ध्यान नहीं रहेगा। जब तक तुम सोचती रहोगी मैं क्या लिखूं, ये क्या हो रहा है, ये पीपीडीटी है, मैं स्टैंड आउट हो जाऊंगी, देखो बेटा, जो तुम सोचोगी ना वो होगा। समझ रही हो? जो तुम सोचोगे वही होगा। तो पहली चीज तो ये बेमतलब की चीजें सोचनी बंद कर दो, रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो। तुम्हें गोली थोड़ी मार देगी एसएसबी, कुंभ का मेला थोड़ी है, हर एक 2 महीने 3 महीने में आ जाएगी एंट्री। काहे दिक्कत है? अच्छा खासा यू आर वर्किंग आउटसाइड, यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो कोई तुम्हारी भुखमरी थोड़ी आ जाएगी एसएसबी ना होने से। लेकिन ये खामा की सोच और डेस्परेट होना, दैट इज द वर्स्ट थिंग कैंडिडेट कैन डू टू हिमसेल्फ। तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी जब तुम्हारा सोचना खत्म हो जाएगा कि मेरे साथ क्या होगा। नो सर, आई डोंट थिंक कि रिजल्ट क्या होगा, मतलब पिछले 2 बार तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचे थे कि ठीक है जो होगा, होगा। वैसा करके ओरिएंटेड जाते हैं कि ठीक है क्या ही हो जाएगा, मतलब बस अपना बेस्ट देना है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा टाइप का रहता है। फिर भी अगर कोई पिक्चर दिखा दिया और मेरे को समझ नहीं आया, तो पूरा मतलब नर्वस हो जाते हैं, वैसा सर, बोल रहे हैं। अजीब बात ये है रंजना कि पिक्चर हेजी दिखाई इसलिए जाती है किसी को भी समझ में ना आए। तुम्हें क्या, वहां पे जो बाकी लोग हैं उन्हें भी वो पिक्चर समझ में नहीं आई। तुम्हें जितना समझ में आया, तुम्हें जितना दिखा, उसके बेसिस पे ही तुमको एक स्टोरी ड्राफ्ट करनी होती है। कि तुम्हें पिक्चर में दिखी 2 हेजी इमेजेस जो कि थोड़ी सी कमर झुकी हुई है, तुम्हारे दिमाग में आया यार कि ये झाड़ू मार रहे हैं, चलो एक क्लीननेस प्रोग्राम कराते हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं उसका कराते हैं।
यार झुक के भीख मांग रहे हैं, किसी बंदे ने बाहर से हेल्प कर दिया भिखारियों की, हमारे दिमाग में जो पहला थॉट आया तुम्हें उस पे स्टोरी कर दिया। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि इसका मतलब नर्वस हो जाना, पसीना छूट जाना, और फिर तुम कह रही हो कि नहीं मैं ये सोच के नहीं जाती कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, तो ये दोनों बात तो भाई कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना, कि तुम सोच के जाती हो लेकिन फिर भी तो क्या होता है मालूम है, हम लोग बार बार पढ़ाते रहते हैं अपने दिमाग को, नहीं नहीं रिजल्ट नहीं सोचना है, 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 नहीं नहीं रिजल्ट नहीं सोचना है। लेकिन जितनी बार मैं ये बोल रहा हूँ ना उतनी बार मैं रिजल्ट की सोच रहा हूँ, समझ रहे हो? यस, ये है, ये हम करते हैं थोड़ा कभी कभी कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मतलब बार बार। 9 साल हो गए मेरे को, सब मालूम है, तेरे ये यस सर। आंसर भी बोलने से ही मेरे को मालूम पड़ गया। तू उल्टा कर रही है, तू अपनी नर्वसनेस बढ़ा रही है वहां पे बार बार सोच के कि नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। असलियत में क्या हो रहा है, ये तुम क्यों बोल रही हो नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, क्योंकि कंटिन्यूसली तुम्हारे दिमाग में सोच ही चल रही है कि होगा या नहीं होगा। ओके, अब तूने बोल दिया मुझसे कि नहीं सर हम तो ये सोचते हैं, नहीं होना, नहीं होना, ये सोच भी कम, शून्य ब्लैंक, कभी शून्य की स्टेज देखना पढ़ना उसके बारे में। शून्य की स्टेज होती है व्हेन यू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, बस जो तुम्हारे एक्स्ट्रा फ्री फ्लो दिमाग में आया वो फ्री फ्लो तुमने लिख दिया, तुम अभी उस स्टेज में पहुंची नहीं, और वो स्टेज तभी होती है व्हेन यू आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि मेरी एक और स्टूडेंट थी शिवानी, वो ऐसी थी, वो मैं तो सोचती रही थी मेरा होगा ही नहीं, मेरा होगा ही नहीं, मेरा होगा ही नहीं। बोला तू ये सोच रही थी उस टाइम पे कि हाँ सर, मेरा ये कहना नहीं है तुम सोच विचार रहे हो, सोचो मत, उस टाइम पे काम दो भैया, स्टोरी दिख रही है, पिक्चर में ये दिख रहा है, ये लिखो बस करना। मोर यू विल थिंक, मैंने क्या बताया, आपने एक साक्षात एग्जांपल दे दिया जो मैंने 1 घंटे पहले बोला था कि यू कॉम्प्लिकेट थिंग्स इन योर ओन हेड, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है लेकिन यू कॉम्प्लिकेटेड, तो चाहे SSB को बिल्कुल सिंपल ले लो, गुड नाइट पीयूष, चाहे तो SSB को बिल्कुल सिंपल ले लो या उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दो कि भाई वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो यू आर डूइंग द सेकंड थिंग राइट नाउ, यस सर। and that will only be controlled by lot of meditation and lot of faith on yourself which you do not have. ना रंजना, you need to work on it. मैं जो कर रही हूँ यस ठीक है, होगा ना, मत करूंगी ये, यस सर। ओके? और सर यस सर, और रिगार्डिंग जैसे स्टोरी जो आप बोले कि फर्स्ट थॉट जो आया उस पे ही लिखो, तो उससे डाइवर्ट नहीं होना है, फर्स्ट थॉट पे ही बनाना है, राइट? तुम्हें पिक्चर हेजी दिख रही है, क्लैरिटी है नहीं पिक्चर में, तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आया कि यार ये है, तो वही बनाओ ना, उसी थॉट को बिल्डअप करो प्लानिंग में। ओके और सर। मैं क्या बोल रहा हूँ ये तो, यूर कॉन्फिडेंस आउट, स्क्रीन आउट, कॉन्फिडेंस आउट सर। वहां पे साइकोलॉजिस्ट क्या बोलता है तुमसे टीके के टाइम पे और स्क्रीनिंग के टाइम पे भी, वॉट एवर फर्स्ट थॉट कम्स इन टू योर माइंड आफ्टर सीइंग द पिक्चर, राइट ए स्टोरी अराउंड इट, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो क्यों बोलता है ये? बिकॉज पर्पज ही ये है भाई। यस सर। अब जहाँ पे भी तुम गई थी उसका नाम मत लेना, लेकिन ऐसी कोचिंग एकेडमी होती है वो साइकोलॉजी का पर्पज ही बिगाड़ देती है, रट के जाओ, एलडी रट देते हम हैं, कहीं वैसे। नहीं गए हैं। अच्छा तुम कहीं नहीं गई थी? नहीं सर। तुमने तुमने ज्ञान लेके यूट्यूब से पर्पज बिगाड़ लिया अपना, हाँ? प्रोबेबली। एनीबडी एल्स? Sir, I have a Yes, sir. follow-up question. Okay. Hello, sir. Hello, sir. हाँ लंबा बोलो, कौन बोल रहा है तुमने, कोई हो? Uh, sir, I'm Conference out and I'm serving in Indian Army as a clerk. ओके, And so, in that, I was unable to write all the stories. In 6 and 7 stories,
मैं कंप्लीट तरीके से लिख नहीं पाया था उनको। दोबारा बोल यार, बी क्लियर, स्पीकिंग इन हिंदी, नो इश्यूज। सर टीएटी के दौरान मैं सर कंप्लीट स्टोरी नहीं लिख पाया था पूरी। ओके, ये तुम्हारे साथ हर एक स्टोरी में हुआ था या किसी पर्टिकुलर पिक्चर में हुआ था? सर 5 से 6 स्टोरी में सर, 5 से 6 पिक्चर ऐसी थी जिनमें मैं कंप्लीट लिख नहीं पाया था और थॉट्स था माइंड में। पूछूंगा, मुझे सही से आंसर देना उसका। कोचिंग कहाँ करी थी? कोचिंग सर मैं वाईएलटी कोर्स किया था चेन्नई। नहीं में, अच्छा उस वाले कोर्स में देगा। ओके, कितनी बार ऐसा हुआ कि तेरे को लगा कि मैं इस पे कोई बढ़िया स्टोरी बनाऊं और कौन सी बढ़िया थीम बनाऊं, ये तू सोचता रह गया, इस चक्कर में तेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई? राइट सर, राइट। प्रॉब्लम ये हुई कि जो भी तुम्हें बताता है ना यार, उसने गलत चीज बताई है तुमको साइकोलॉजी के बारे में, कि तुम्हें ओएलक्यू वाली स्टोरी बनानी है, बढ़िया थीम वाली स्टोरीज बनानी है। तुम्हारा काम होता है कि पिक्चर्स में कुछ हो रहा होगा, जैसे कि पिक्चर में ड्रिल हो रहा हो, परेड हो रही हो, कोई बंदे सो रहे हो, या फिर कोई पढ़ रहा हो, या फिर कोई खेल रहा हो। तुम्हें उसी पे ओरिएंटेड स्टोरी बनानी है कि जब ये खेल रहा है तो इसने इस खेल की तैयारी कैसे करी होगी। देखो ऐसा होता है यार लंबा, प्रॉब्लम ये, तेरे को स्विमिंग आती है? यस सर। अब सोच के देख, मैं तेरे हाथ पैर बांध दूं और तेरे को स्विमिंग पूल में छोड़ दूं, तैर लेगा? हैं? नहीं सर। नहीं तैर सकता ना। तो जब भी तुम्हें ये खामा खा के रूल्स बताए जाते हैं ना कि स्टोरी पास्ट में होगी, स्टोरी प्रेजेंट में होगी, स्टोरी फ्यूचर में होगी, मेन कैरेक्टर से ये मत कराओ, वो मत कराओ, ओवर क्यू दिखाओ, तो होता यही है भाई कि आदमी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो स्टोरी पूरी ही नहीं कर पाता। ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक बंदे की प्रॉब्लम है, जो कि एक फ्री, तुम अगर पढ़ाया होगा उसने तुमको ढंग के साइकोलॉजिस्ट ने, तो उसे बताया होगा दिस इज अ टेस्ट वेयर यू हैव टू फ्रीली एसोसिएट योरसेल्फ विद द पिक्चर, कि तुम्हें पिक्चर से अपने आप को एसोसिएट करना है और फिर एक तुम्हें कहानी बनानी है कि पिक्चर में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और इसका प्रोबेबल एंड कैसा होगा, और उस एंड को रखना है पॉजिटिव। बस इतनी सी चीज होती है। ओएलक्यू दिखाना, वर्ड यूज करना, ये सब बकवास है। और मैं ये भी बता रहा हूँ, ज्यादातर तेरा माइंड ब्लैंक उन पिक्चर्स में होगा जो कि न्यूट्रल पिक्चर्स होती है। न्यूट्रल पिक्चर मतलब कि कोई बंदा ऐसे बैठा हुआ है, इस तरह बैठा हुआ है कोई बंदा, अब वो पिक्चर आ गई तुम्हारे सामने, तुमने सोचा यार ये क्या कर रहा है, इसमें मैं एक्शन कहाँ से डालूंगा, इसमें मैं क्या ही करवाऊंगा, मैं तो बाहर से मेन कैरेक्टर नहीं ले सकता हूँ, इसमें क्या होगा, राइट? या न्यूट्रल पिक्चर है कि उसमें एक दो तीन लोग सो रहे हैं प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी, ऐसा ही कुछ हुआ था? यस सर, ऐसा ही बहुत कुछ स्टोरी सर, जैसे नॉर्मल स्टोरी होती है लेकिन आर्मी से रिलेटेड स्टोरी बन जाती है अपने आप ही। जैसे आपने अभी बोला कि खेलने का कुछ दिख रहा है तो मैं फुटबॉल कंपटीशन दिखा दिया। भाई भाई तू आर्मी में है, हाँ, यू आर सर्विंग इन फौज, कौन सी यूनिट में है तू? 23 पंजाब लौंगेवाला। तो तू फौज में है? You are not audible, sir. यस सर। उदय, तुमको छोड़ के सबको ऑडिबल होते हैं यार। यू आर लांबा, यू आर सर्विंग इन फौज, so obviously you will think about those scenarios which you have already seen in army यार, there is nothing wrong in that। लेकिन हर चीज भी फौज में लगा दो तुम, कि कोई पढ़ रहा है उसे ही फौज में लगा दो, कोई गरीब को खाना खिला रहा है उसे ही फौज में लगा दो, ये गड़बड़ है। समझ लो, जैसे कोई दौड़ रहा है, कोई ड्रिल हो रही है, कोई नॉर्मल पहाड़ों में घूम रहा है, तुम उस चीज को फौज से कोरिलेट कर दो, तुमने वैसे ही देखा है। लेकिन कोई घर में माँ बाप बैठे हुए उसमें ही फौजी लगा दो कि वो अपने फौज में जाना है, उसे ड्यूटी पे जाना है, दैट इज सॉर्ट ऑफ डेस्परेशन की हर जगह फौजी दिख रहा है। समझ रहे हो? यस। और जगह उदय यादव करने लगे कि मैं हर चीज को फौज से जोड़ूंगा, तो वो नहीं चलेगा, है ना? और बताओ। सर एक चीज और पूछनी थी, स्क्रीनिंग के दौरान जब
ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें सभी कंसेंट अलग अलग होते हैं सर। तो जब हम डिस्कस करते हैं, जीडी करते हैं, जब उस टाइम पे किस हिसाब से हैंडल करना है कि यानी कि उनकी तरफ अपनी सुनो, ये तुम क्योंकि मेरी क्लासेस में नहीं हो इसलिए तुमको ये मालूम नहीं है, वरना स्टूडेंट्स को ये मालूम है। देखो इस सिंगिंग में सबकी स्टोरीज उसी पिक्चर को देख के बनी है जो पिक्चर तुम्हारे सामने आई है, राइट? है। मान लो वो हेजी पिक्चर है, उसमें दो कैरेक्टर है, दो परछाइयां दिख रही हैं, है ना? अब उन दो परछाइयों को कोई लड़का लड़की लेगा, कोई बुढ़ा बुढ़ी लेगा, कोई लड़के लड़के लेगा, कोई हॉकी खिलवाएगा, फुटबॉल खिलवाएगा, बट कॉमन चीज यही होगी कि ज्यादातर लड़कों को दो परछाइयां दिखी, यानी दो कैरेक्टर मान रखे, राइट और रॉन्ग? दूसरा मुद्दा ये होता है डिस्कशन में कि तुम्हारे को कॉमन ग्रुप स्टोरी फाइंड करनी है। कॉमन ग्रुप स्टोरी का मतलब कि जिस स्टोरी में पूरे ग्रुप के कॉमन पॉइंट्स हो, या ग्रुप में जो मेजोरिटी ने देखा उसके कॉमन पॉइंट्स हो, राइट और रॉन्ग? राइट। अब मान लो तुमसे गड़बड़ हो गई कि तुमने दो की जगह एक बंदा देखा और तुम्हें दिख रहा है कि 15 बंदों के ग्रुप में 10 लड़कों ने दो बनाए, तो भाई भूल जाओ ना अपनी अपनी स्टोरी को। तो हो गई गड़बड़ भाई मेरे से, यानी कि दो ही लड़के हैं, तो मैं कॉमन यही बात करूंगा कि हाँ, मोस्ट ऑफ अस परसीव देयर आर टू कैरेक्टर, लेट अस कीप टू कैरेक्टर इन द पिक्चर। अब वहीं पे थीम की बात है कि मान लो तो लड़के जो है वो ऐसे झुके हुए हैं, ठीक है? अब आदमी को लगा कि भाई ये खाना खिला रहे हैं किसी को, या झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, या किसी की हेल्प कर रहे हैं काम करने में। अब बहुत सारे लोगों को लगा कि झाड़ू लगा रहे हैं, अब तुम्हें नहीं लगा झाड़ू लगाने, तुमने देखा कि ये दो बंदे जो है ये किसी का सामान बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अब तुमने देखा कि 15 में से 5 बंदों की थीम एक जैसी है कि ये झाड़ू लगवा रहे हैं। तो भैया डिस्कशन के टाइम पे यही बोलते ना, मोस्ट ऑफ अस आर परसीव्ड कि यार दे आर हेल्पिंग इन क्लीननेस प्रोग्राम, तो लेट अस कीप इट एज ए थीम ऑफ द स्टोरी। होता जाए कि लोग ये नहीं करते, लोग लड़ते रहते माय स्टोरी इज द ग्रुप स्टोरी। भैया एक बात बताओ, उसने पहले ही तुमको बोला फाइंड आउट द कॉमन ग्रुप स्टोरी, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट वॉट एवर यू हैव रिटन इज द ग्रुप स्टोरी? यानी आप दूसरों का नरेशन जब सुनोगे, जो कि पहले नरेट करवाता है हर एक बंदे से, उसमें बोलता है प्लीज स्पीक क्लियरली एंड लाउडली, ताकि बाकी जो बंदे हैं ग्रुप के उनकी समझ में आ जाए तुमने क्या स्टोरी बनाई है। और पूरे ग्रुप के कॉमन चीजें आएंगी, उन्हीं चीजों पे तो कॉमन ग्रुप स्टोरी बेस्ड होगी, राइट। हाँ या ना? राइट। राइट। तो लोग इस पर्पस पे काम नहीं करते हैं। लोग समझते हैं, मैं पहले क्या होता है कि मान ले जब तक तूने अपनी स्टोरी नरेट नहीं कर ली, उससे पहले वालों की तू कभी सुनेगा ही नहीं। तेरे दिमाग में अपनी स्टोरी चलती रहेगी, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, जो बोल जाएंगे वो बस जैसे थे हो गए भैया, हम पता नहीं क्या बोल गए। तो यानी तुम्हारे पास इनपुट नहीं आया डिस्कशन के लिए। मान लो तुम आखिरी बंदे हो बैठे हुए, सपोज आखिरी हो, तो तुमसे पहले 18 लोगों ने क्या बोला इस टेंशन में कि तुम्हें क्या बोलना है, तुमने उनकी स्टोरी सुनी ही नहीं, तो डिस्कशन के लिए तुम्हारे पास जीरो इनपुट है, राइट? और यही दिक्कत लोगों के साथ होती है, वहां पे हर कोई चीखता है माय स्टोरी इज द ग्रुप स्टोरी, माय स्टोरी है दिस। अरे भाई तू ये बात करना, वहां पे देखना तो लीडर ही है, उनको लीडर वो होता है जो मेजोरिटी के साथ चलता है। तो तुम मेजोरिटी के साथ चलो ना भाई, कि सर उसने भी ये बनाई है, ग्रुप ने उसने भी बनाई है, उसने मेजोरिटी ने ये बनाई है, तो ये बनाना चाहिए हमको। अगर वो तुम्हारी स्टोरी से मैच हो रहा है तो बहुत अच्छा, और नहीं हो रहा है तो भी क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो कॉमन ग्रुप स्टोरी बनानी है, ये थोड़ी बनानी है कि माई स्टोरी इज द ग्रुप स्टोरी, श्योर। राइट? तो यार ये देखो थोड़ी, कई बार मैं ये मानता हूँ कि एसएसबी क्लियर नहीं होती गलत गाइडेंस की वजह से। हर एक बंदे के अंदर कैपेबिलिटी है एसएसबी क्लियर करने की, लेकिन जहां पे मैं उसे गलत गाइड कर देता हूँ ना, वो अपना दिमाग ही मार देता है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करता है। और ऑफिसर बनने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल अपना दिमाग करना पड़ेगा भाई तुमको, चाहे वो दिमाग रंजना का नर्वसनेस में मर जाए, चाहे वो दिमाग तुम्हारा या तुम्हारे जैसे बंदों को किसी और के गलत ज्ञान की वजह से मर जाए, दिमाग तो यूज करना पड़ेगा भाई। और बताओ। और सर वन मोर क्वेश्चन, जब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है उस टाइम पे जैसे नाइफ आ गया तो ऐसे बताएगा नहीं कि सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो नाइफ इज यूज्ड फॉर कटिंग द वेजिटेबल। सुन, दोबारा बोल, आई एम गेटिंग समथिंग बट पूरा मेरे नाइफ डब्ल्यूएटी में यू आर सेइंग कि सिंपल सेंटेंस मत बनाओ, ये बताया ना?
नहीं, ये बताया कि सिंपल सेंटेंस बनाओ, वैल्यूएबल भी होना चाहिए। लेकिन सिंपल तो ये होगा कि चाकू काटने के काम आता, सब्जी काटने के काम आता है, या फिर और यूज कर सकते हैं। एज ए दिखाने की क्या जरूरत है? सुन देख, ऐसा होता है भाई, WAT का पर्पस सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है ही नहीं। WAT का फुल फॉर्म है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जहाँ पे आप वर्ड के मीनिंग को अपनी सोच के साथ एसोसिएट यानी जोड़ते हो। अब मान ले तू एक शेफ है या तेरे को कुक का काम करना पसंद है, तो वहां पे जब भी वर्ड नाइफ आएगा तेरे दिमाग में आएगा दैट शार्पन नाइफ कट थ्रू वेजिटेबल्स इजीली, है ना। ये पता नहीं क्या ही शशांक मिश्रा ने बोला है अभी, शार्प नाइफ क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये पता नहीं। लेकिन जैसे मैं कुकिंग करता हूँ, मेरा फेवरेट हॉबी है कुकिंग, तो मेरे दिमाग में आता है शार्प नाइफ कट थ्रू वेजिटेबल्स इजीली, ठीक है ना। या फिर मेरे दिमाग में आता है कि अगर मान ले मैं नाइफ से फौजी हूँ, डैगर डैगर समाज में आएगा मेरे के, गुरखा नाइफ इज यूज बाय गुरखाज इन वॉर। या फिर मैं कमांडो हूँ, डैगर समझेगा, डैगर या नाइफ इज द बेस्ट साइलेंट किलर, नहीं हाँ, या नाइफ इज नेसेसरी टूल फॉर कैंपिंग, जैसे सिद्धार्थ ने लिखा। तुम्हें सिर्फ एसोसिएट करना है, कॉमन एसोसिएट, कॉम्प्लिकेटेड एसोसिएट, ये सिर्फ कहती हैं जो तुम्हारे दिमाग में पहली चीज आई ना, राइट इट। अब सोच के देख, विंडोज वर्ड है, वर्ड क्या है, विंडोज। अब जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा है उसके दिमाग में आएगी MS विंडोज, जो हम जैसा खरबच्चा है अपना गांव देहात वाला, उसके दिमाग में आएगी विंडोज यानी खिड़की। विंडोज आर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कह रहा हूँ, सनलाइट एंड एयर, है ना। क्रॉस विंडोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ए हाउस। अब वहीं पे MS विंडोज आप बोलेगा, MS विंडोज वाज इन 95 मेड बाय, वो क्या नाम था उसका, मुझे नाम नहीं पता। तो सिंपल एसोसिएशन अब वहां पे मालूम पड़ जाएगा ना, ये लड़का कंप्यूटर नॉलेज रखता है, ये अपना डेट बाई है जाट एकदम, समझ रहे हैं इस बात को। अक्सर क्या होता है, रूल्स के, यही मैंने बताया तुमको कि रूल्स आर लाइक तुम्हारे हाथ पैर मैंने बांध दिया और तुमको फेंक दिया पानी में, अब तैरो बेटा। और वैसे बोलता हूँ फ्री एसोसिएशन कैसे है ना। तो अगेन लामा देख, मेरा यही मानना है कि कई बार गलत गाइडेंस बहुत बड़ा रीजन होता है रिजेक्शन का। एनीथिंग एल्स? तो सर एक इंटरव्यू में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, मैथ के 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, लेकिन उस टाइम पे मैं नर्वस हो गया, यानी कि उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। यार देख, पहली बात तो ऐसा होता है कोई भी क्वेश्चन अकस्मात नहीं पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछे होंगे उसने। क्या तुमने जैसे यानी पता कि होगा मैं MSc में यार, तेरी आवाज नहीं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं कि क्या टाइम का पूछा होगा, कितनी देर में कितने किलोमीटर दौड़ता है, इतनी देर में कितने किलोमीटर दौड़ेगा, या ये पूछा होगा इस कमरे में हवा कितनी है, इसका वॉल्यूम निकाल, क्या पूछा था। ये पूछ रहा सर कि चार दीवारी है, इसको पेंट करवाना चाहिए वो। हाँ तो यार, चार दीवारी पेंट कराना है, सीधी सी बात है भाई। एरिया को छोड़ के, मतलब नीचे वाली ब्रेथ को छोड़ के तुम्हें हाइट, Sir, you are not audible. सर यू आर नॉट ऑडिबल सर। भाई मैंने ये बोला कि एरिया ही तो निकालना था तेरे को दीवार पेंट करने में, राइट और रॉन्ग। लेकिन हेलो, राइट सर, लेकिन फास्ट आंसर देने के चक्कर में रॉन्ग आंसर दे गया। अरे भाई किसने बोला फास्ट आंसर देना है? क्या उसने बोला 2 सेकंड में नहीं बोलेगा तो गोली मार दूंगा, स्नाइपर बैठा है आराम से कैलकुलेट करता। वहां पे टाइल होती है, 1 फीट की टाइल होती है फौजी, उससे तेरे को अंदाजा लग जाता कितनी दीवार है लंबाई।
अपनी ऊंचाई से अंदाजा लग जाता कितनी दीवारें ऊंचाई, 12 फीट से ऊपर ऊंचाई होती नहीं है फौजी उनकी, तो 12 बाय 20 हो गया। यार ये जल्दबाजी मत करो, अगर तुम्हें बताया क्विक डिसीजन कुछ नहीं होता है, सोच समझ के डिसीजन लो, क्विक डिसीजन इज जस्ट मिथ्या। ओके। ओके। यस। अरे एरिया 4 वॉल्स डबल कर दे भाई, एरिया को 4 वॉल्स का एरिया क्या हुआ, डबल, वो कर दे 4 इंटू लेंथ ब्रेथ जो भी कर दो यार, क्या हो गया, डबल हो गया ना अपने आप, 2 डबल हो गया, 2 इंटू 2 4। तो इतना मुश्किल नहीं होता है लामा, और इसका ये मतलब भी नहीं होता है एकदम से कुछ भी बोल दोगे, सोचो समझो, जब वो तुम्हें मैथ्स बता रहा है तो तुम्हारा मैथ तो कैलकुलेशन का है ना, तो यार एकदम से थोड़ी, मैं कैलकुलेटर थोड़ी हूँ, मैं वो ह्यूमन कैलकुलेटर, वैसे भी लांबा ये तो जाटी है ना, तो भाई अपना तो और मैथ्स का पता नहीं कैसे लिया, हम तो मैथ्स सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, नींद नहीं आती मैथ्स सोच के भी, तो यार उससे भी मालूम है बात, सोच समझ के आंसर दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। थैंक यू सर। पार्डन। यस सर, थैंक यू। चल चल, ओके ओके। हाँ भाई, एनीबडी एल्स, और नहीं तो तुम लोग तो रेगुलर कोर्स वाले हो, कर भी ये सेशन रख लेंगे। आज मेरा थोड़ा मन था सबको बताने का कि एसएसबी क्या है, तो मैंने ये बाकी ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया। हाँ, तो गाइस आई विल सी यू टुमारो, वी विल कंटिन्यू विद W80 टुमारो अगेन। एंड जो मैंने तुम लोगों को W80 की बुकलेट शेयर करी है 500 वर्ड्स वाली, वो कर लेना, जितने भी वर्ड्स आएंगे नहीं तुम्हारी समझ में वो करेंगे, और टुमारो विल डिस्कस हाउ टू गो थ्रू नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स आते हैं तो उसमें क्या क्या करना है ना। तो अभी आई टेक योर लीव। बुकलेट मिल सकती है? हाँ, बोलो। नहीं दिया बुकलेट मिल सकती है? नामा, बुकलेट मिल सकती है वेट वाली? W80 वेट, वेट वाली क्या, W80 की बुकलेट जो आपने शेयर की है, बता रहे हो? यार वो पेड वाले ग्रुप पे शेयर करी है जहाँ पे क्लासेस होती है ना रेगुलर, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बता दो या मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे, आई शेयर इट विद यू, ना मेरे नंबर पे मैसेज डाल दो। ओके, थैंक यू। चलो फिर गाइस, सी यू टुमारो, hasta la vista, God bless you all, good night, ciao, sayonara, jai hind, take care, चलो बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good Thank night. you, sir. Good night, sir. Jai Good Hind, sir. night, sir. Jai Hind, everyone. Good night, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. ओके, सो वंस अगेन, पहली बात तो ये है कि दीज सेशंस आर रिकॉर्डेड लाइव, सो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी दे विल बी हेल्पफुल, एंड अलॉन्ग विद माय स्टूडेंट्स इन क्लास, सो व्हाटएवर सेशन इज गोइंग ऑन, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस थिंग इन योर ओन माइंड, तो यू कैन आस्क मी साथ के साथ, ठीक है। सो आई प्रोवाइडेड वन माइक टू यू ऑल्सो, ओके। एंड एज फार एज यूट्यूब इज कंसर्न, सो इफ यू लाइक द classes, then please share and subscribe and let others also know. देखो यार, पर्पस यही है कि मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो गए, और दूसरा पर्पस ये है कि मैंने देखा जब मैं भी एसएसबी की तैयारी कर रहा था, व्हेन आई वाज रिकमेंडेड ट्वाइस, तो मेरे ऊपर ठप्पा लगा दिया था लोगों ने कि आई वाज रिकमेंडेड बिकॉज आई न्यू इंग्लिश, जबकि ऐसा कुछ है नहीं।
तो इस क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनल इंटरव्यू. Okay, there are a lot of things, lot of misconceptions, lot of rumors कि पर्सनल इंटरव्यू होता क्या है. कुछ भी लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पूरा हिंदू पढ़ के जाओ, कुछ लोग बोलते हैं करंट. भाई साहब आपको इतना भी मालूम होना चाहिए कि आज के टाइम पे इजराइल कौन से वेपन यूज कर रहे हैं हमास के अगेंस्ट. कुछ लोग बोलते हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर नहीं, यू शुड नो एवरीथिंग इन डिटेल. तो यही मिसकंसेप्शन क्लियर करना इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास. और एंड में आई विल टेल यू समथिंग विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट विल बी अ शॉर्टकट इन विच यू कैन प्रिपेयर योर इंटरव्यू. बट इन द एंड है ना, फिर बहुत से लोग ये भी बोलते हैं मेरे से कि इतनी लंबी लंबी क्लास बनाता हूँ मैं, इसलिए कोई उसे देखता नहीं है ना. देखो यार, पहली बात तो एक चीज मैं बता दूं, मैंने अक्सर ये चीज देखी है कि लड़के रिटन की तैयारी करते हैं 6-6 महीने, जबकि वो एग्जाम होता है 3 घंटे का. एसएसबी जो 5 दिन की है ना, उसकी तैयारी 15 दिन 21 दिन में निपटा देते हैं. हाउ इज इट पॉसिबल? लॉजिक है इसमें कहीं कि यार एक 3 घंटे के एग्जाम की तैयारी आप 6 घंटे कर रहे हो, और एक 5 दिन का पूरा प्रोसेस है, उसकी तैयारी आप 15 दिन 21 दिन में करके जा रहे हो. कभी समझ में नहीं आया मेरी बात. तो इसीलिए इतने लंबे वीडियोस बनते हैं कि एक वीडियो में एक टॉपिक निपटाना तो इज नॉट पॉसिबल, है ना. इसके भी पार्ट्स बनाने पड़ेंगे बहुत सारे. लेकिन आज बेसिक इंटरव्यू की बात करते हैं. देखो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं. CIQ कैंडिडेट इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर, PIQ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर. तो ये टेक्निकल नाम बाद में लूंगा मैं.